चल दिए ध्रुव जी। और 1 महीने तो भोजन भी लिया, फिर तो भोजन भी त्याग किया, दूसरे महीने पत्ते खाने लगे, वो भी त्याग किए, तीसरे महीने में हवा ली, जल लिया, जल भी छोड़ा, और 5वें महीने में, छठे महीने में तो ऐसा हुआ एक बार जो हवा भरी, फिर तो जब ही छोड़ी जब भागो जी। और क्या कहते थे, जब एक पैर पे एक अंगूठे पे खड़े हो गए इतने से 5 वर्ष के हुए कितने थे, और खड़े होकर क्या कहते थे, हम भी कहें क्या कि मुझे दो दर्शन गिरधारी रे, मुझे दो दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवली सुरती अपमारी। सुनी इतने से भक्त छोटे भक्त तो पाते ठाकुर को बड़े ही सुंदर रूप में आ गए, बड़े ही सुंदर रूप में, बड़े ही सुंदर ठाकुर जी। उनका आनंद, उनका रूप कहा गया जब उनके जो जिस रूप को अंदर बस रहे हैं, जब उन्होंने देखा अरे वो रूप ही गायब हो गया, तब उनकी अचंभे में आंखें खुली, अरे ये कैसे हो गया, वही रूप सामने प्रकट हो गया और कहने लगे कि हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं ध्रुव जी, आप बताओ तुम क्या चाहते हो। तो उस समय तो ध्रुव जी नाराज हुए, क्या मांगा, उन्होंने मांगा कि मैं राज यदि पिता की गोद में बैठा। उससे पहले भी कहा जाता है श्री नारद जी भी बीच में मिले थे। कैसे कहते हैं, जब कोई प्रभु के लिए निकलता है ना, तो कोई ना कोई संत, कोई ना कोई महात्मा, कोई ना कोई प्रभु का भेजा हुआ ऐसा उसे मिल जाता है जो आगे का रास्ता दिखाता है। तो नारद जी तो कहने भी लगे, कह रहे कहाँ गोद में, मैं बात करूंगा तुम्हारे पिता से, जाओ जाओ, कैसी बात है, करती गोदी में मैं करूँ। तो नारद जी से क्या कहा ध्रुव जी ने उस समय, कहते कि नारद जी आप नकली नारद जी हो या असली। बोले क्या, मैंने तो ये सुना है, मेरी मैया ने बताया था जब नारद जी मिलते हैं तो प्रभु से मिला के छोड़ते हैं। तो ये ठाकुर जी की लीला हुई। इस प्रकार श्री ठाकुर जी का दर्शन दिए और 36,000 वर्ष तक
श्री ध्रुव जी ने राज्य होगा और उत्तम मारे गए। कैसे मारे गए? उत्तम मारे गए। कैसे? यक्षों के युद्ध में। और सुरुचि कैसे मारी गई? वो जंगलों में अपने पुत्र उत्तम को देखती हुई गई, जंगलों में आने के कारण। इधर ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक शासन किया और कहा कि प्रभु मुझे भूलना मत। ठाकुर जी का एक सबसे बहुत सुंदर मंत्र है कि प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, प्रभु मैं आपको भूलूं। कहा जाता है उस समय श्री भगवान ने कहा था तुम ये 36,000 वर्ष का राज्य करो, फिर मैं बुलाऊंगा। और आज हम सुनते ही हैं कैसे ध्रुव लोक पर आज भी उनका ही स्थापित है। वही तो है। बड़ी सुंदर ऋषिकेश में भी घाट है। जब अंतिम यहाँ से विदा की ना श्री ध्रुव जी ने, तो ऋषिकेश में आज भी वह घाट है जहाँ पर उनकी तपस्या है गंगा जी के तट पर। क्या कहा जाता है जब वह इस धरती पर तपस्या करते तो गंगा जी बड़ी कड़कड़ की आवाज करती है, कहने लगे यहाँ तो मेरा नहीं हो पाएगा, मैं तो जाऊँ। कहा जाता है जब वो वहां से जाने लगे ध्रुव जी तो गंगा जी साक्षात और कहती है नहीं नहीं पुत्र तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे पुत्रों की तो हमें जरूरत है, तुम नहीं, मैं कुछ करती हूँ। कहा जाता है जिस जहाँ पर आज भी वह उसका दर्शन कीजिएगा, कभी इसीलिए जाना हो कि वह तो स्त्री भूमि में जहाँ ध्रुव जी भी है वहाँ आवाज नहीं आती और उससे आगे जहाँ इधर आवाज आती है और वहाँ शांत हो गए। आज भी इस प्रकार विमान आए उन्हें लेने। ध्रुव जी ने कहा कि मेरी मैया नहीं जाएंगी क्या? मेरी मैया नहीं तो मुझे इस लायक करा, मेरी माता नहीं तो मुझे प्रभु से मिलाया, मेरी मैया नहीं जाएंगी क्या? तो कहा विमान में पार्षदों ने कि भैया तुम जैसे भक्तों की मैया भी वो देखो सबसे ऊपर वाले वाहन में विमान में तुम्हारी मैया बैठी हुई है, तुम्हारी मैया को कैसे छोड़ दे? उन्होंने तो तुम्हें भाग में पार कटा। और वही हुआ श्री ध्रुव जी मृत्यु के ऊपर पैर रखकर, मृत्यु भी उन्हें प्रणाम करती है ध्रुव जी को, मृत्यु को जीत के गए, मृत्यु के ऊपर पैर रखा पायदान के रूप में सोचकर श्री ध्रुव जी चले गए। सब लोग देवता लोग बरसाने लगे, फूल बरसाने जय जयकार होने लगी। सब देवता लोग कहने लगे बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की, बोलिए श्री देवती मैया की जय, बोलिए श्री सुनीति मैया की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार श्री ध्रुव जी का गमन हुआ श्री ध्रुव। और आगे लीला श्री प्रियव्रत जी भी आई। प्रियव्रत तानपाद हुए दूसरे प्रियव्रत, उन्होंने सत्य बोलने का निर्णय ले रखा था, प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मेरे द्वारा किसी का अहित न। इस प्रकार बड़े ही सुंदर में प्रियव्रत जी की लीला आई। उसके बाद ये कल लीला सुनाई जाएगी। इससे पहले हमें बामन जी को प्रकट करना है, बामन जी की लीला सुनानी है, तो बाकी की लीला हम कल को भी लेंगे, है ना? और इधर जब तक बामन जी की तैयारी हो रही है तब तक मैं छोटा सा लेके उसके बाद विश्राम देंगे, फिर कथा को कल आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि लीला तो इतनी है कि बहुत सुनाओ समय का भी देखा जाता है थोड़ा सा। इस प्रकार श्री प्रियव्रत जी का यही था कि मेरे से कोई अहित ना हो, सत्य की प्रतिज्ञा ले रही थी और उन्होंने निद्रा को भी जी ली है, यानी दिन में तक काम करते रहेंगे, इसलिए निद्रा की जरूरी है। कहते नहीं है या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। तो माता ने बड़े सुंदर निद्रा मैया को दिया। प्रियव्रत जी क्या किया? प्रियव्रत जी ने बड़ा सुंदर किया। क्या? उन्होंने ये जो आज समतल भूमि देख रहे हैं ना, ये सब प्रियव्रत जी की देन है। कैसे कि कहीं ऊपर कहीं गड्ढा, कहीं खाई, कहीं गड्ढा, कहीं खाई, लेकिन प्रियव्रत जी ने इसे समतल किया, बड़े सुंदर किया। आज जो हम देखते हैं, और ये चंबल की घाटी जगह छोड़ भी दी, जिससे कोई देखना चाहे तो पहले पृथ्वी कैसी थी तो वो जाके देख सकता है।
समुद्र सप्त द्वीपों का निर्माण किया। सप्तद्वीप समुद्र एक ही है लेकिन द्वीप समान है। इस प्रकार बड़े सुंदर रूप में श्री वामन जी की लीला हुई। क्यों हुई? ये राजा बलि के कारण हुई। आइए श्री वामन जी आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि राजा बलि का अहम दूर किया था। सभी जन गाएंगे। क्या गाएंगे? राजा बलि, याद है ना? राजा बलि की 3 पग भूमि लेने आए आज। 3 पग कि मुझे दो। अहम हो गया था ना उसे, तो क्या कहते हैं? आइए बड़े सुंदर रूप में ठाकुर जी की लीला का इसका भी स्मरण करते हैं। कुछ समय बाद इस लीला को विश्राम देंगे और आरती की ओर बढ़ेंगे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगवान भगत भर दे भगत भर दे जोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे भगत भर दे जोड़ी भगत भर दे
मान ले कहना मेरा, मान ले कहना मेरा, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, ओ मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरे, जन्म जन्म का तेरा। जन्म जन्म का मेरा, जन्म जन्म का मेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू अपना नाम। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू अपना नाम। भगत भर दे, भगत भर दे, भगत भर दे लोरी। ये द्वार करा भगवान को। द्वार करा भगवान, भगत भर दे जोरी, भगत भर दे जोरी। भगत भर दे लोरी। तेरे द्वार का हरि बोल। जय श्री राधे। भगत भर दे लोरी। बोलिए श्री बाबा जी भगवान की। बड़े ही सुंदर रूप में श्री बाबा जी का उत्सव मनाया गया और अब है उत्सवों की भी बारी। हम क्या करें, श्री भागवत जी में है, इसलिए कल माता बहनों से, भाई बंधुओं से, सभी से अनुरोध है। क्या अनुरोध? कि चाहे एक ट्रॉफी ही लाए, एक ही ट्रॉफी लाए, बड़े भाव से एक ही ट्रॉफी। लेकिन कल ठाकुर जी का जन्म उत्सव प्रकट लीला मनाई जाएगी और लीला भी ऐसी होगी कि साक्षात ब्रज मंडल में ही होगी। ये समझ लीजिए, हमारे सबके जितने भी देह हैं ना, हम सभी के देह वो तो यही रहेंगे, लेकिन मन सीधे कहाँ होगा? उस ब्रजभूमि में, उस ब्रजमंडल में। इसलिए कल सभी माता बहनें, भाई बंधुजन से, सभी से अनुरोध है, जैसे हम जन्मदिन मनाते हैं उसी प्रकार सब सच समझकर ठाकुर जी के लिए आएंगे, ठाकुर जी के लिए बड़े सही। और कल बड़ा आनंद आएगा, इससे भी जबरदस्त आनंद।